दोस्तों, बांग्लादेश में जो परिस्थितियां घटित हो रही हैं, इसने दुनिया भर के देशों का दिमाग हिलाकर रख दिया है। और बांग्लादेश में इस समय जो हालात चल रहे हैं, शायद इसके बारे में भारत को पहले से ही मालूम था। इसलिए भारत ने बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस को बना रखा है और वहां पर अब लगातार भारत के द्वारा सेना भेजी जा रही है, जिससे इस समय बांग्लादेश चारों तरफ के बॉर्डर से भारत द्वारा घिर चुका है। फिर चाहे आसमान हो या फिर समुद्र या फिर जमीनी इलाका ही क्यों ना हो, इन सभी में भारत की मजबूत पकड़ बनी हुई है। इसके अलावा भारत भी शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है, जिससे भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में दरार आ सकती है। क्योंकि जिस जहाज से शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़कर भारत में आई हुई है, वह जहाज भारत से वापस लौट चुका है, लेकिन शेख हसीना अब भी भारत में ही टिकी हुई है, जिसके कारण बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को गिरफ्तार करके उनके देश वापस भेजे। यानी कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरीके से हालात चल रहे हैं, इससे भारत पर कहीं ना कहीं बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बांग्लादेश से जुड़ी इन्हीं खबरों पर बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के बने नए प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में हो रहे हिंदू पर अत्याचार को लेकर क्या चेतावनी दिया, जिससे पूरे मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया। दरअसल इस समय देखा जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की जमीनी सीमा है और हाल ही में जिस तरीके से पॉलिटिक्स में मेजर चेंज देखने को मिल रहा है और शेख हसीना जी भारत में आकर शरण ले चुकी है, उसे बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। क्योंकि शेख हसीना जब बांग्लादेश को छोड़कर भागती है तो उन्होंने यूके, सऊदी अरब और अमेरिका से शरण मांगी कि उन्हें वहां पर रहने की जगह दें, लेकिन इन दोनों देशों ने मना कर दिया। जिसके बाद यह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस पर उतरती है और यहां पर उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम भारत के द्वारा किए गए हैं। हिंडन एयर बेस में शरण लिए हुए 48 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान वह भारतीय वायुसेना द्वारा सेफ हाउस में मेहमान नवाजी का पूरा लुत्फ उठा रही हैं। लेकिन भारत भी बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को अपने देश में शरण देकर बुरी तरीके से फंस चुका है। दरअसल हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भारत पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भारत इन्हें और उनकी बहन को गिरफ्तार करके वापस बांग्लादेश में भेजे। बांग्लादेश का कहना है, हम भारत के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए शेख हसीना और उनकी बहन को गिरफ्तार करें और उन्हें वापस बांग्लादेश भेज दें। यानी कि या तो भारत शेख हसीना को अरेस्ट करके उनके देश वापस भेजें या फिर भारत बांग्लादेश से अपने रिलेशन को तोड़ दे। भारत के पास यही दो ओन ऑप्शन है। हालांकि यहां पर भारत की तरफ से कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारत की तरफ से लगातार सैनिक भेजे जा रहे हैं। वैसे तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत को यह बात पहले से ही शायद मालूम थी कि आने वाले समय में बांग्लादेश की परिस्थितियां बिगड़ सकती हैं। इसलिए भारत ने कई साल पहले ही बांग्लादेश के चारों तरफ मिलिट्री बेस बनाकर तैयार किए हुए हैं। यानी कि इस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के भड़कावे में आकर भारत पर कोई भी एक्शन लेने की कोशिश करता है तो उसे काउंटर करने की तैयारी भारत ने पहले ही कर रखी है। हालांकि यहाँ पर कहने को तो सिर्फ 4096 किलोमीटर की सीमा है, लेकिन इसमें कई सारी चुनौतियां हैं जिससे निपटने के लिए बिना मिलिट्री बेस के संभव नहीं है। आज इस रास्ते में कई बड़े जंगल, दलदली इलाके, नदियां और पहाड़ी इलाके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भारत की तरफ से बांग्लादेश की चारों सीमाओं पर मिलिट्री बेस के बड़े और इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया गया है। देखिए, भारत ने बांग्लादेश की सीमाओं के चारों तरफ कड़ी सुरक्षा का इंतजाम इसलिए किए हुए हैं क्योंकि इसके पहले कई बार बांग्लादेश की तरफ से भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है और साथ ही इस रास्ते से दूसरे देशों के द्वारा कई बार बांग्लादेश को ड्रग्स और मवेशियों की स्मगलिंग होती है और मिलिट्री हथियारों की सप्लाई भारत के अगेंस्ट करने की कोशिश की गई है। इसलिए इन्हें रोकने के लिए कई साल पहले से ही भारतीय सेना मिलिट्री बेस के साथ सुरक्षा का कड़े इंतजाम बनाए हुए हैं। और दोस्तों, कुछ एक्सपर्ट का तो मानना है कि बांग्लादेश को अलग अलग देश भी भारत के खिलाफ भड़का सकते हैं ताकि भारत से बांग्लादेश के रिलेशंस बिगड़ जाए। और कुछ एक्सपर्ट का तो यह भी मानना है कि भारत ने जिस तरीके की तैयारी कर रखी है, इससे भारत को शायद पहले से ही मालूम था कि आगे चलकर बांग्लादेश के साथ यह घटनाएं घटित होने वाली हैं। अब दोस्तों, आपको अगली खबर बताते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या कहा। दोस्तों, मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बनने से पहले और प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार भारत को नसीहत दे रहे हैं, भारत को आंखें दिखा रहे हैं।
लेकिन पीएम मोदी ने अचानक एक ऐसा जाल फेंका है जिसमें मोहम्मद यूनुस बुरी तरह से फंस गए हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बयान दिया कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी और भारत ने शेख हसीना का साथ दिया। अब कोई मोहम्मद यूनुस से पूछे कि अमेरिका की मदद से वह अचानक सत्ता में आ गए, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव जीती, शेख हसीना का तख्ता पलट करवा दिया, लेकिन वह आज भारत को लोकतंत्र की नसीहत दे रहे हैं। यानी अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को पूरी तरह से पढ़ाकर भेजा है। लेकिन पीएम मोदी ने मोहम्मद यूनुस को ऐसा बधाई संदेश भेजा है जिसे पढ़कर वह बार बार शर्मिंदा होते रहेंगे। पीएम मोदी ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री को ऐसी बधाई दी है जो बधाई से ज्यादा चेतावनी लग रही है। मजे की बात देखिए कि पीएम मोदी के ट्वीट के बाद मोहम्मद यूनुस की अचानक मुश्किलें बढ़ गई हैं। मोहम्मद यूनुस को हटाने तक की मांग शुरू हो गई है। अब आप पीएम मोदी के शब्दों को ध्यान से देखिए। पीएम मोदी ने लिखा कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को उनकी नई जिम्मेदारियों के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में स्थिति जल्द सामान्य होगी। हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा की जाए। अब आप इसे सहयोग ही कहिए कि पीएम मोदी के ट्वीट के बाद मोहम्मद यूनुस के पीछे बांग्लादेश के ही लोग पड़ गए हैं। बांग्लादेश में अंतरिम प्रधानमंत्री बनते ही मोहम्मद यूनुस के पीछे बांग्लादेश की ही विपक्षी नेता खालिदा जिया पीछे पड़ गई हैं। खालिदा जिया वो हैं जिन्होंने छात्र नेताओं के साथ मिलकर शेख हसीना को हटा दिया, लेकिन इन्हीं छात्र नेताओं ने चुपचाप मोहम्मद यूनुस के साथ हाथ मिला लिया, खालिदा जिया को धोखा दे दिया। खालिदा जिया तो यह सोचकर बैठी थी कि अगली प्रधानमंत्री वही बन रही हैं, लेकिन वह मुंह ताकती रह गई। ऐसे में खालिदा जिया ने कहा है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए ताकि टेम्परेरी प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस दूसरा काम संभाले और वह खुद प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन छात्र नेताओं ने कहा है कि चुनाव अभी नहीं होने दिए जाएंगे, मोहम्मद यूनुस ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बाकी आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश और भारत के बीच के संबंध दोबारा से ठीक होने वाले हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बांग्लादेश में जो हालात चल रहे हैं इससे भारत का व्यापार बांग्लादेश में ठप हो गया है और इंडियन मैन्युफैक्चर का घाटा हो रहा है। और दोस्तों, बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, इस इंफॉर्मेशन को जितना भी हो सके शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ, और साथ ही ऐसे ही और भी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।